मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार दीदी की मदद करके उन्हें पंगु क्यों बना रहे हैं आप लोग। अरे उन्हें आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनने देते। निधि अपने ससुराल वालों से कहती है। निधि की सास कल्याणी जी बोली, बहू कुछ तो शर्म करो, हमने तुम्हें आजादी दी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारे बेटे मानव को अपनी बहन की मदद करने से रोक दो। निधि बोली, नहीं मम्मी जी, मैं मानव को दीदी की मदद करने के लिए नहीं रोक रही हूँ, पर मानव आप खुद सोचिए, क्या भविष्य में हर वक्त आप फ्री रहेंगे? जो दीदी एक कॉल करती है और आप उनके यहाँ चले जाते हैं, मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ती। आपको तो याद भी नहीं रहता कि आपकी भी फैमिली है। मानव बोला, भविष्य का भविष्य में देखेंगे। तुम जानती हो दीदी को इन सब चीजों की इतनी समझ नहीं है। उन्होंने कभी बैंक और पेपरों के काम नहीं किए हैं, इसलिए वो बार बार मुझे बुलाती है। मुझे पता है उन्हें भी अच्छा नहीं लगता मुझे यूं बार बार बुलाना, पर क्या करें, वो भी मजबूर है। अगर उनके ससुराल वाले उनकी मदद करते तो आज मुझे भाग भाग कर उनके पास नहीं जाना पड़ता। निधि बोली, मानव मैं उनकी मदद करने के लिए नहीं मना कर रही हूँ, पर आप लोगों ने दीदी को अपने ऊपर इतना निर्भर बना रखा है कि वो अपने छोटे मोटे बिल भी खुद नहीं पे कर पाती है, और जब तक वो ये सब खुद से करेंगी नहीं तो सीखेंगी कैसे। मानव बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? निधि बोली, दीदी पढ़ी लिखी है, ये चीजें तो तुम्हें उन्हें पहले ही सिखानी चाहिए थी ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, मदद करने से बेहतर उन्हें सिखाओ। कल्याणी जी बोली, बस करो बहू, अगर हम बबली की मदद कर देते हैं तो इसमें बुरा क्या है? एक बेटी अपने मायके वालों से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? इतना कहते कहते कल्याणी जी रोते हुए वहां से चली गई। मानव नाराज होकर बोला, सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? माँ को भी दुखी कर दिया ना। एक तो दीदी के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा, फिर जैसे तैसे तो वो अपने पैरों पर खड़ी हुई है, और अब हमारा उनका मदद करना तुम्हें बुरा लग रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सच्ची कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इतना कहकर मानव अपनी माँ को देखने चला गया। निधि अकेली बड़बड़ाने लगी, पता नहीं इस घर के लोग समझना क्यों नहीं चाहते। अरे बहन बेटी की मदद करने से अच्छा है उसे आत्मनिर्भर बनाए, पर इन लोगों को ये कौन समझाए। दरअसल मानव की बहन बबली उम्र में उससे बड़ी थी। घर में माता पिता की सोच थी कि बेटी के हाथ जितनी जल्दी पीले हो जाए उतना ही अच्छा है, तो बबली की ग्रेजुएशन के साथ साथ उसे घर के कामों में निपुण बनाया गया, पर कभी भी उसे आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा नहीं दी, और ना कभी उसे बैंक ले गए ताकि उसे कुछ जानकारी मिले, और ना कभी कंप्यूटर चलाना सिखाया। जैसे ही बबली की ग्रेजुएशन पूरी हुई उसकी शादी करा दी गई। ससुराल भी उसे संयुक्त परिवार ही मिला था, जहां बहुएं सिर्फ घर के काम के लिए होती थी, पर उन्हें पैसों के हिसाब किताब से हमेशा दूर ही रखा जाता था। पुराना बिजनेस जमा जमाया था तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, और घर का खर्च कितना होगा ये सब खर्चा बबली की सास के हाथों में था। घर का राशन भी वही मंगाती थी, यहाँ तक कि बाजार से बहुओं को कपड़े और जरूरत का सामान दिलाने भी वो खुद जाती थी। तो खुद के हाथों से खर्च करना तो बबली ने कभी सीखा ही नहीं। शादी के 8 साल बाद तक भी उसे ये नहीं पता था कि उसके पति की कमाई क्या है। उसके पति उसके हाथ में कभी पैसे देते ही नहीं थे, बस कहते थे कि किसी चीज की जरूरत हो तो मम्मी से ले लेना। बबली इस बात में भी खुश थी, कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है, या बच्चों के स्कूल में क्या फीस जमा हो रही है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं था। या यूं कहे कि बबली के पति उसके सामने कभी ये बातें करते ही नहीं थे। अभी 10 महीने पहले बबली के पति अपने माता पिता को तीर्थ करवाने ले जा रहे थे, और एक कार दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई। इस पूरे हादसे के 1 महीने बाद ही बबली के जेठ और देवर ने अपना हाथ पीछे कर लिया, ये कहकर कि भाई अपनी संपत्ति का हिस्सा खर्च कर चुका है तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन भाई मानव और पिता मोहन बाबू ने बबली का साथ दिया और उसके लिए बोले, ऐसे कैसे आप मेरी बहन का हिस्सा हड़प सकते हैं, जबकि इस घर को बनाने में जीजा जी ने अपनी सारी पूंजी लगा दी थी, और दुकान में भी जितनी आप मेहनत करते हैं वैसे ही वो भी करते थे, तो आप मेरी बहन को इस घर से नहीं निकाल सकते, उसका भी हिस्सा है। बहुत करने के बाद बबली को उस घर का ऊपरी हिस्सा मिला,
और अब बात थी खर्चों की, तो सबके सामने देवर और जेठ ने हिसाब करके 25 लाख रुपए बबली को दे दिए। बबली अपने पिता मोहन बाबू से बोली, पापा मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मोहन बाबू बोले, बेटा दुकान तुमसे संभलती नहीं, तो बेहतर है पैसा रख लो, आगे यही पैसे तुम्हारे काम आएंगे। कुछ पैसे बैंक में तुम्हारे नाम पर जमा करवा देता हूँ और बाकी के पैसों की तुम्हारे और बच्चों के नाम से एफडी करवा देता हूँ। समय बीता, अभी समस्या खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बबली को तो बाहर का कोई ज्ञान ही नहीं था। कोई भी समस्या होती तो वो फट से घर पर फोन लगा देती। ऐसे में या तो पिता मोहन बाबू या फिर भाई मानव उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते। कल्याणी जी बेटी की हालत देखकर रोती और कहती, कैसी किस्मत है मेरी बेटी की, एक घर में होने के बावजूद भी देवरानी जेठानी उसे देखने तक नहीं आती। सभी घर वाले परेशान थे। तब निधि के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने बबली को समझाया, दीदी घर बैठी रहोगी तो फिजूल का ख्याल आएगा, बेहतर है आप पास के स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, वक्त भी बीत जाएगा और 2 पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। निधि का ये सुझाव सभी घर वालों को पसंद आया। थोड़े वक्त बाद धीरे धीरे बबली भी इन चीजों से उभरने लगी थी। पैसों के मामले में बबली अभी भी भाई और पिता पर ही निर्भर थी। आज की दौड़ती हुई जिंदगी से वो बहुत पीछे थी, तो ऑनलाइन पेमेंट करना तो बहुत दूर की बात थी। जब भी निधि को या बच्चों को मानव की जरूरत होती थी, मानव कभी फ्री नहीं मिलता था। छुट्टी के दिन भी ज्यादातर वो बबली के काम में व्यस्त रहता था, जिसके कारण निधि और उसमें अक्सर बहस हो जाती थी। निधि अक्सर यही कहती कि बंद करो दीदी की मदद करना, इससे बेहतर है तुम उन्हें लैपटॉप चलाना या ऑनलाइन पेमेंट करना सिखा क्यों नहीं देते, इस तरह तो तुम उन्हें और भी पंगु बना रहे हो। आज की ही बात है, निधि के मायके में प्रोग्राम था, तो वो अपने बेटे को लेकर मानव के साथ वहां गई थी। अभी वो पहुंचे ही थे कि बबली का फोन आ गया। मानव, राजू के स्कूल में किसी फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जेंट फीस डिपॉजिट करवानी है और फीस ऑनलाइन ही मंगवाई गई है, और तू तो जानता है मुझे ये सब नहीं आ रहा, कैसे करूं, तो तुम जल्दी से आ जाओ। मानव जल्दी से निधि को वहां छोड़कर बहन के पास पहुंचा और राजू के स्कूल की फीस डिपॉजिट करवाई। बस फिर क्या था, निधि को गुस्सा आ गया और उसने मानव को सुना दिया। अगले दिन संडे था। बबली बच्चों के साथ मायके आई थी। निधि सबको चाय नाश्ता परोसकर रसोई में आ गई, तो बबली उसके पास आकर बोली, निधि मुझसे नाराज हो? निधि बोली, अरे नहीं दीदी, किसने कह दिया मैं आपसे नाराज हूं। बबली बोली, वो कल तुम इतने दिनों बाद तुम्हारे मायके गई थी और मैंने मानव को अचानक बुला लिया तो। निधि बोली, नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप बेचारी कब तक बनकर रहोगी। अपने छोटे मोटे पेमेंट के लिए भी आप अपने भाई और पिता पर निर्भर हैं, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आपके घर में जो करना है आपको ही करना है। अपने निर्णय लेना खुद सीखिए दीदी, सिर्फ कमाने से आत्मनिर्भरता नहीं आती है। जब आप उन पैसों का सही से इस्तेमाल करना सीखेंगी, तब जाकर सही मायने में आप आत्मनिर्भर बनेंगी। एक बात याद रखिएगा, बच्चे माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। अगर हर वक्त दूसरों से मदद लेंगी तो बच्चों में भी वही आदत आ जाएगी। मैं आपका भला चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ, तो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। बबली बोली, तुम कह तो सही रही हो, पर मुझे सिखाएगा कौन? मुझे तो ये सब चीजें समझ में ही नहीं आती हैं। निधि हंसकर बोली, दीदी कोई भी अपनी माँ के पेट से सीखकर नहीं आता है, उसे जो सीखना होता है वो इसी दुनिया में रहकर सीखता है। और अगर आपके पिता और भाई नहीं बता रहे हैं तो चलिए मैं सिखाती हूँ। आपके स्कूल में भी आपके साथ जो आपके सहकर्मी होंगे वो भी आपको सिखा देंगे, पर सीखने के लिए कदम तो आपको ही बढ़ाना होगा ना। दीदी आजकल डिजिटल जमाना है, कंप्यूटर और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये सब निर्णय तो आपको ही लेना होगा। हाँ, सलाह सबसे लीजिए, पर निर्णय आपका खुद का होना चाहिए। निधि की बात सुनकर बबली तैयार हो गई। अब वो हर रोज अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़कर दिन में 4 से 6 के बीच निधि के पास आ जाती थी और फिर सब चीजें सीखती गई। हाँ, शुरू शुरू में उसे बहुत समस्या हुई, पर वो भी सब सीख ही गई।
बहुत समय बीत गया। जब उसने कभी अपने पिता और भाई को नहीं बुलाया तो एक रोज कल्याणी जी बोली, बहू, क्या तुमने बबली को कुछ कहा है? बहुत दिन हो गए, वो अपने भाई से भी मदद नहीं मांग रही है। निधि हंसकर बोली, मम्मी जी, वो दिन बीत गए जब दीदी हर छोटी छोटी बात के लिए दूसरों का मुंह ताकती थी। अब वो अपने आर्थिक मामलों में निर्णय खुद लेने लगी हैं। मानव हैरानी से बोला, क्या दीदी ऑनलाइन पेमेंट खुद करती हैं? ये कमाल कैसे हुआ? निधि बोली, अपनी अपनी सोच होती है। आपको लगता था बहन की मदद करना अच्छा है, पर मेरी ये सोच है कि बहन बेटी की मदद करने से अच्छा उसे बाहरी दुनिया का ज्ञान बताइए और उसे आत्मनिर्भर बनाइए। अब आप लोग उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। हाँ, उनका साथ जरूर दीजिए। निधि की बात सुनकर कल्याणी जी बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मानव बोला, सही में निधि, मुझे भी माफ कर दो। तुम बार बार मुझे कहती थी कि दीदी को सिखा दो, पर मैं ही आलसी था। चलो, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।